एक इंसान जो बहुत ज्यादा गिल्ट में है, बहुत ज्यादा अपने किए हुए पर पछता रहा है। विद जस्टिस, एज आई सेड, एक इंसान जस्टिस कब करेगा? जब उसको पता है ऑलरेडी वो इनजस्टिस कर चुका है, वो माफी मांगना चाहता है। और ये ऐसे सपने हैं जहां पर यूनिवर्स इनको सपनों के माध्यम से बता रही है कि तुमने गलती कहां की। रिप्लेसेबल, ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाए। इन्होंने सोचा कर लेंगे, हो जाएगा, बट मेरे व्यूवर्स, आपको रिप्लेस कर पाना इज नॉट पॉसिबल। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे, हाथ भी रहे, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो देखिए, प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करेंगे। ओके, जस्टिस विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 10, नंबर 11, अक्टूबर, नवंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जे या के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। Eight of Wands with the Seven of Pentacles bottom of the deck energy, we have Two of Cups. All right, मुझे ऐसा लग रहा है कि जगलिंग की वजह से ही इनकी जगलिंग हमेशा रही है। इनके फैमिली में 10 ऑफ कॉइन्स, देखिए दो सिनेरियो है। 10 ऑफ कॉइन्स ये आपके मनी को भी बता रहा है, बट ये आपकी फैमिली के बारे में स्ट्रांगली बता रहा है। स्ट्रांगली चांसेस है इस इंसान ने आपके साथ कुछ चीजें गलत की हैं, इनजस्टिस इनसे हुआ है, नो डाउट, और वो इनकी फैमिली के चलते हुआ है या पेंटिकल्स के चलते हुए है। क्योंकि यहाँ भी एक इंसान, जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया, 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग कर रहा है, उसको पैसों को भी देखना है, उसको एट द सेम टाइम अपने फैमिली को देखना है, इनको आपको भी देखना है, लेकिन आपको देखना है दूर से। आपके तो पास आना ही नहीं है। आपके पास अगर आ गए तो अगर आपने इनको एक्शन लेने के लिए बोल दिया तो वो इनसे हो नहीं रहा। सो यस, इन्होंने इस जगलिंग के चलते हुए आपके इमोशंस को नहीं समझा। एक बार और देख लेते हैं। मुझे स्टार कार्ड, देखो मैं जब इसको शफल कर रही थी तब भी स्टार कार्ड निकला था। आप इसको देखो, अभी मैंने शफल किया तो भी स्टार था, एंड यहाँ पर भी स्टार, थ्राइस मुझे स्टार दिखा है। क्लैरिफाई करें क्या, ये स्टार क्यों आ रहा है बार बार? स्टार मेरे व्यूवर्स हैं इसलिए आ रहा है भाई। स्टार तो बैठे हैं इसलिए आएगा नहीं क्या? कार्ड नहीं आएगा क्या? कार्ड तो एनर्जी पिक करते हैं ना। आपकी एनर्जी पिक हो रही है भाई, बार बार स्टार आ रहा है, आप बन रहे हो स्टार। आप बन नहीं रहे हो। पहली बात तो बाय बॉर्न आप स्टार हो। दूसरी बात, आपने अपने ऊपर काम किया है विद द हाई प्रेस्टिस। स्टार बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपनी वर्थ समझो, आप स्टार ही हो, ठीक है? सब ये स्टार हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि वो उनको देखो, इंसान होने के नाते दूसरों की थाली में ज्यादा दिखता ही है, तो हम अपने आप को फिर कम आंकने लग जाते हैं, तो वो अलग प्रॉब्लम है। ओके, हम आते हैं पॉइंट पे। आपके पर्सन से गलती हुई है और बहुत इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, और वो हुआ है किसी जगलिंग के चलते हुए, अपनी फैमिली के चलते हुए या पैसों के चलते हुए। इनको ऐसा लगा था कि ये पैसों को नहीं छोड़ सकते, ये अपनी फैमिली को नहीं इग्नोर कर सकते। आपके लिए अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर आपने मेरे व्यूवर्स को इग्नोर कैसे कर दिया? फिर ये जब आपका एक टाइम डिसीजन था कि यस, मुझे फैमिली भी चाहिए, मुझे मुझे आप भी चाहिए। देखो, ये भी नंबर 2, ये भी नंबर 2, ठीक है? आप दोनों चाहिए इनको, आप भी चाहिए, वो उनका काम भी चाहिए। तो आज सिर्फ काम काम ही क्यों है? हाँ, आपके पास मेरे व्यूवर्स, आपके पास क्यों नहीं है? तो फिर आप तो भाई इसमें भी कमिटेड नहीं रहे।
भाई कोई इंसान क्या ही विश्वास करेगा आप पे। भाई आप जगलिंग भी कर रहे हो तो कम से कम उस जगलिंग से तो कमिटेड रहो। आपने दोनों में से एक को छोड़ दिया, और किसको, मतलब वॉक अवे कहां से किया आपने, इस कनेक्शन से। क्यों किया, क्यों किया, देखेंगे। जैसे जैसे मेरे माइंड में क्वेश्चन पॉपअप होंगे मैं आंसर देखूंगी। क्यों, फोर ऑफ कप्स, क्योंकि ये रेडी नहीं थे, ये इतने ट्रू लव के लिए रेडी नहीं थे। फोर ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर एक इंसान है जिसने अपने हाथों को देखो फोल्ड करके रखा है, ये कप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। डिड यू नोटिस ये कप दे कौन रहा है इनको, आप दे रहे हो। इधर देखो, ये हवा से, ये आसमान से हाथ निकल के आया है। एक बार आप कार्ड को देखो, फोकस, फोकस, कैमरामैन फोकस, यहाँ पर देखो, ये यहाँ से आ रहा है और ये इनको ऑफर किया जा रहा है। यूनिवर्स ने इनको ऑफर किया था ये कनेक्शन, आप इनसे नहीं मिले, यूनिवर्स ने मिलवाया इनसे। खबरदार जो यूनिवर्स को ब्लेम किया, तो मिलवाया था ठीक है, यूनिवर्स अच्छा खासा कनेक्शन था। अभी ब्लेम तो पार्टनर को ही करना है, क्योंकि इनकी बेवकूफी की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो इन्होंने इस रिश्ते को क्लोजर भी नहीं दिया, एक्सेप्टेंस नहीं थी इस इंसान के अंदर। ऑलरेडी ये इंसान, या तो जब आप इनकी लाइफ में आए तब या तो ये ऑलरेडी हर्ट थे, ऑलरेडी इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था, ऑलरेडी इनको ट्रस्ट इश्यूज थे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, खुद को तो गलती से भी ब्लेम मत करना कि शायद मेरे से ये गलती हो गई, मेरे में ये कमी थी शायद इसलिए उसको मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये इंसान पहले धोखा खा के बैठा है, पहले हर्ट होके बैठा है, ठीक है। आप जो इनको कप ऑफर कर रहे हो ना कि भाई इतनी धूप है, ये थोड़ा पानी पी लो, नहीं, ये पहले से ही घाट घाट का पानी पी के बैठे हैं। अरे वाह, हाँ मतलब आपके लव में क्या इंटरेस्ट लेंगे, देखो समझना। यस, सोल आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड थी, क्योंकि भाई सोल का कनेक्शन है। सोल बोल रही है कि नहीं यही है, जो है वो यही है, यूनिवर्स ने इसी को तुम्हारे लिए बनाया है। अंदर से आवाज आ रही थी, सोल चीख रही थी अंदर से कि भाई जो है वो यही कनेक्शन है। इनको फील होता है, इंसान को चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन उसको वाइब्रेशन फील होती है, अच्छी बुरी, लेकिन वो अलग बात है कि आप समझ नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर भी नहीं समझ पाए, जबकि इनको इंटरनली फील हो रहा था। सिर्फ आप ही हैं जो इनके लिए बने हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। लेकिन ये तो चलाएंगे नहीं, ये नहीं चलाएंगे तो उनकी इनका खाना कैसे हजम होगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कनेक्ट कर लिया सीधा आपको आपके अपने पास्ट से। इन्होंने जो भी, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि इस इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक था। ये इनको ट्रस्ट इश्यूज थे पहले से, जब आप इनसे मिले ना तब ये किसी और की चोट खा के बैठे थे, और इनका ऐसा लगा शायद आप भी हर्ट कर दोगे। ये ओपन अप नहीं हुए हैं आपके सामने, इन्होंने ना अपने हार्ट को ओपन किया आपके सामने। वो कहते हैं ना, खुल के आपके सामने नहीं है, और इसी वजह से आपको एक्सेप्ट किया नहीं और आपको क्लोजर भी नहीं दिया, आपको अटका के रखा था। आपको, आपके साथ भले ही जगल कर रहे थे ये दो ऑप्शन में, इधर फैमिली वट जो भी फैमिली है, काम है, जो भी इन्होंने जिससे भी आपको कंपेयर किया या फिर जगल किया, पर इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप चाहे मुझे कुछ भी कहें कि भाई मैम इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, हम अच्छे खासे प्रेम से रहते थे। नहीं नहीं, प्रेम से रहना, प्रेम से बोलना वो अलग ही चीज है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस का होना, इंटरनली आप रेडी हो किसी रिश्ते के लिए, वो अलग बात है। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे आपकी उम्र हो गई है भाई, शादी कर लो, आपकी उम्र हो गई शादी, लॉजिक अगर आप लगाओगे तो हाँ भाई उम्र हो गई है, उस उम्र के बाद मुझे कोई शादी के लिए कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा जैसा मुझे चाहिए, मेरा ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल नहीं मिलेगी, एज बढ़ रही है। अगर हम लॉजिक लगाए या फिर प्रैक्टिकली सोचे तो ये है। लेकिन इंटरनली अगर आप हर्ट है या आज भी आप किसी को मिस कर रहे हैं, आप हील्ड नहीं है, पास्ट के ट्रॉमा कैरी करके चल रहे हो, पास्ट की एक्सपीरियंस हैं जो आपको रोक रहे हैं, तो क्या आप उस मैरिज में, मान लो आपने शादी कर भी ली, क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो वही चीज है यहाँ पर, जब आप इनसे मिले तब ये इंटरनली रेडी नहीं थे, ये इंटरनली हर्ट थे, ये कनेक्शन सही टाइम पे नहीं मिला इनको। लेकिन मेरा अगेन यही कहना है कि जो होता है डिवाइन टाइम पे होता है। आपका इनके लाइफ में आना पहले से तय था, किस टाइम आपकी धासु एंट्री होनी है, ठीक है। और
क्या पता ये यूनिवर्स का ही प्लान हो कि पहले से बजी पड़ी है इस इंसान की, और एक अच्छा खासा धुरंधर और भेज दिया जाए इनकी लाइफ में, तो आपकी एंट्री कर दी। अब आपने क्या किया, आपने जो किया वो इस इंसान की लाइफ में कोई नहीं कर पाया। फ्रेंकली स्पीकिंग, आपने क्या किया पहले तो मैं बता दूं। आपने जो भी किया वो स्पिरिचुअली किया। आपकी वॉर आमने सामने नहीं हुई है, आपकी वॉर बातों से नहीं हुई है। आपको लगता है कि आपकी छोटी सी बात ने इनको हर्ट कर दिया, छोटी सी बात ने, छोटी सी हमारी तो बात हुई थी बस, इसलिए इतना बड़ा मतलब क्या हो गया। अरे नहीं, आपकी वॉर भाई 5D वर्ल्ड में हो रही थी। मतलब यहाँ आप नॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से, प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, भाई ठीक है छोटी सी प्रॉब्लम है। देखने वाले को, अगर किसी थर्ड पर्सन को आप बोलोगे ना हमारे कनेक्शन का ये हाल है, ये चल रहा है, तो वो थर्ड पर्सन सोचेगा अरे इतनी सी बात पे इतना डिस्टेंस। क्योंकि ये कनेक्शन हर किसी को समझ में नहीं आने वाला, ये सोल का कनेक्शन है। यहाँ पर अगर आपकी वॉर होगी तो पहले सोल की होगी, ठीक है। दोनों एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं, या दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी है। देखिए अगेंस्ट खड़ी होने का मतलब ये है कि एक रेडी है क्या, एक वुंडेड है, एक हील्ड है। क्या होगा फिर उससे? आपका यूनियन कब होता है? स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात कर रही हूं, अगर आप सोलमेट जर्नी में है या फिर आप ट्विन फ्लेम हैं, आपका यूनियन कब होता है? जब आप दोनों रेडी होते हैं, आपकी सोल रेडी होती है, आप हील्ड होते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में होते हैं, तब यूनिवर्स खुद आप दोनों को मिलाते हैं। लेकिन अलग भी वही करते हैं अगर आप सेम पेज पे नहीं है तो वो चीज हुई थी। यहाँ पर आपके पर्सन बिल्कुल भी उस स्टेज पे नहीं थे जहां पर ही आपको खुली बाहों से आपका स्वागत कर सके, आपको एक्सेप्ट कर सके, जबकि आपने एफर्ट बहुत लगाए हैं। अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एफर्ट कम पड़ गए, नहीं, आपके एफर्ट बहुत थे, बस इस इंसान की जो पावर है वो कम पड़ गई खुद को हील करने में और खुद को हाई वाइब्रेशन में लाने में। होप आप समझ गए। तो यहाँ पर पंगा क्या था, समझ में आ गया आपको? और वही हो रहा है अभी करंट टाइम में। ऐसा नहीं है करंट टाइम में इनको रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट इसलिए है कि भाई एक इंसान किसी के साथ जस्टिस कब करता है? जब उसको पता है कि भाई इनजस्टिस हो चुका है। आप मेरे को एक बात बताओ कि कोई भी केस जज के पास जाता है तो जज ये थोड़ी ना कहेगा अरे कोई भी केस आया है तो जज का ये थोड़ी ना होता है कि भाई आपको उस तरीके से नहीं देखता जज कि भाई ये नॉर्मली है बाकी लोगों की तरह। नो, उनको पता रहता है भाई कोई तो पंगा हुआ है, इनका कुछ तो गलत हुआ है, तभी तो केस इधर आया है। तो वही बात है कि जस्टिस वहां होता है जहां ऑलरेडी इनजस्टिस हो चुका है या चीजें गलत हो चुकी हैं। यहाँ पर यूनिवर्स क्यों बोला मैंने, मैं तो आपके पार्टनर का नाम लेना चाह रही थी। ओके, हो सकता है ये यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस सर्व किया जा रहा है। आपके पार्टनर को रियलाइज हो गया है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, जो जो टाइम, जो अटेंशन, जो लव आप डिजर्व करते थे वो इस इंसान ने नहीं दिया, और वो भी सिर्फ सेकंड ऑप्शन की वजह से। हम हैं तुम पर अटके यारा, दिल भी मार। अब देखो हैंगमैन की एनर्जी है ना, दिल भी मारे झटके क्योंकि हार्ट भी आ गया, 3 ऑफ सॉर्ड, हार्ट ब्रोकन, टोटली हार्ट ब्रोकन, दिल टूटा है इनका। दिल ही नहीं टूटा, कुछ और भी है, देखते हैं क्या हिडन है भाई। एक कार्ड से तो नहीं होगा, देखते हैं। पहले तो ये बताइए अटके कहाँ पर है भाई? क्या किसी सिचुएशन में अटके हैं, थर्ड पार्टी में अटके हैं, मेरे व्यूअर्स पे अटके, मतलब वो सॉन्ग सही क्लिक हुआ था 9 ऑफ पेंटिकल्स आप पर अटके हुए हैं। आपको जैसे ही देखते हैं, आपको इतना स्टेबल देखते हैं, ये ऐसा फील करते हैं कि मतलब भगवान जी ने क्या ही दिया था मुझे, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। हैंगमैन का कार्ड आपकी अवेकनिंग को भी बताता है, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड अगर आप ध्यान से देखो तो ये बताता है कि एक इंसान जिसका क्राउन चक्रा एक्टिव है, वो डीपली एनालाइज कर रहा है, जो जो शांति से ऑब्जर्व कर रहा है, सिचुएशन को समझना चाह रहा है, सोच रहा है, बहुत ज्यादा समझना चाह रहा है कहाँ गलती हुई, क्यों ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ओहो, अब ये भगे वगैरह वगैरह, क्या ही बोल रही थी मैं। 9 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप हो, ये आप पर अटके हुए हैं, ये आप इनके माइंड से निकल ही नहीं रहे हो। मतलब आप ये देखो,
इनके नाइट 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 से मुझे याद आया, इनको नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं, आपके सपने आ रहे हैं इनको, और सपने ऐसे आ रहे हैं जहां पर इनका इनकी रातों की नींद उठ रही है, मतलब एक सपना आया, उठ के बैठ गए और फिर सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। यस डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर। अभी मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को इनके सपने आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के यस और नो, ओनली वन कार्ड, यस और नो। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, कंफर्म कर दीजिए बस एक कार्ड से, यस और नो। क्या मेरे व्यूअर्स क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, ओनली वन कार्ड, ओनली वन कार्ड, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को इनके सपने आ रहे हैं? कितना उछल के गया है, कितना उछल के गया, कंफर्मेशन के लिए। हमको ये लगता है कभी, देखो एक बार, अच्छा कैमरामैन अगेन फोकस इधर, YES, यस, ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पेज ऑफ कप्स। यस, इनको डेफिनेटली आपके सपने आ रहे हैं। मैंने आपको कंफर्म करने के लिए मैंने फिर से एक नया कार्ड निकाला है। अगेन यस, हे राम, अगेन यस, YES, यस। ये भाई जूम हो जा, मुझे पता है आपको दिख गया, चील जैसी नजरें हैं आपकी, बस पता नहीं आप तो अपने पार्टनर को ही नहीं देख पाए उस नजर से, जिस नजर से आप सामने वाले को, किसी रैंडम पर्सन की आपको एनर्जी पिक हो जाती है, इंट्यूशन इतनी ज्यादा हाई है आपकी, यू कैच कर लेते हो। बस ये ऐसे आए हैं जिन्होंने आपको आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। ऑलराइट, सो यस, इनको आपके सपने आ रहे हैं, और सपने कुछ ऐसे हैं, कैसे हैं, जो इनको इमोशनल कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स विद पेज ऑफ कप्स। अगर आपको पता है, आपको पता है, आई नो, आप रीडिंग्स देखते हैं, आपको पता है, अगर आपको पता है तो ये अपोलॉजी का कार्ड है। एक इंसान जिसको थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है, और वो, चलो इसको भी जाने दो, ये तो गिल्ट का कार्ड है ना। एक इंसान जो बहुत ज्यादा गिल्ट में है, बहुत ज्यादा अपने किए हुए पर पछता रहा है, विद जस्टिस, एज आई सेड, एक इंसान जस्टिस कब करेगा? जब उसको पता है ऑलरेडी वो इनजस्टिस कर चुका है, वो माफी मांगना चाहता है। और ये ऐसे सपने हैं जहां पर यूनिवर्स इनको सपनों के माध्यम से बता रही है कि तुमने गलती कहाँ की है और तुमने कितनी बड़ी गलती की है। एस ऑफ कप्स, इमोशनल हो जाते हैं ये, इनको आपके जब सपने आते हैं, फिर इनको नींद नहीं आती, फिर आंखों में आंसू आते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, इनको हर्ट कर रहा है, क्या हर्ट कर रहा है? इनको ये चीजें हर्ट कर रही है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। ये डीपली जो एनालाइज कर रहे हैं, ये जो यूनिवर्स जो इनको एहसास दिला रहे हैं, वो यही एहसास दिला रहे हैं कि कितना डीपली आप हर्ट हुए इनकी वजह से। उस टाइम इनको एहसास नहीं हुआ जब ये आपको हर्ट कर रहे थे, अब इनको एहसास हो रहा है। ओके, जमुना लिबर एक्वेरियस नंबर 3, मार्च का महीना, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 12, दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एल किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव चैरियट। लिब्रा स्ट्रांगली को हो सकता है नंबर 7, जुलाई मंथ। नंबर 1, जनवरी आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एक बार और देख ले। पहली बात तो ये आपको स्टॉप कर रहे हैं, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई। ओके, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं भाई, ये बोलना चाहते हैं कि चलो भाई, आप यहाँ क्यों आए भाई, फिर से क्यों आए, किसने बुलाया था? बिना बुलाया कोई आता है ऐसे, और वो भी बार बार मुंह उठा के आता है, यही कार्ड दोबारा आया है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई, तुम आए क्यों हो, तुम पूछते हैं एक बार, क्यों आया भाई ये 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? क्या अभी भी ये जगलिंग वाले मोड में ही आ रहे हैं क्या? मतलब अगर ये मेरे व्यूवर्स को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या अभी भी इनकी जगलिंग चल रही है? अभी भी मतलब वो सेकंड ऑप्शन साथ में लेके आ रहे हैं? खुद तो जगलिंग कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को भी जगलिंग करवाएंगे, मेरे व्यूवर्स को कंफ्यूज करेंगे।
Let me clarify. Two of Pentacles. One more card. Yes or no? हमको ये लगता ही नहीं तुम, हमको ये लगता ही नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये थर्ड पार्टी के साथ आना है। लेकिन एक बात मैं और कंफर्म कर दूं आपको, अगर आपको ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता अभी आपको क्या लग रहा है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहा है, नो मुझे स्ट्रांगली दिखा है कि भले ही यस ये टेम्परेरी बेस पे उसको छोड़ के आ रहा है, थर्ड पार्टी का जो भी है वो मामला हटा रहे हैं, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए है। कुछ वक्त के लिए इसलिए क्योंकि करंट टाइम में इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। करंट टाइम में इनको ऐसा लगता है कि चीजें बहुत गलत कर दी, अब मुझे ठीक करना है, मुझे सुधारना है। बट अगेन इन्होंने थर्ड पार्टी को, जो भी, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनका काम हो, जो भी हो, उसको क्लोजर नहीं दिया। पहली बात, काम को तो क्लोजर देना भी नहीं चाहिए, जो कि मैंने कल बताया था आपको। और कल मुझे आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। सो ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, मैं आपको मोटिवेट करूंगी, आप मुझे करिए भाई, ऐसे ही तो ग्रो करेंगे। मिलके ग्रो करना किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। मुझसे भाई हूं तो मैं भी इंसान, गलती तो मुझसे भी होंगी, मुझसे अगर गलती होती है आप मुझे बताइए, आपकी तो गलतियां निकालने के लिए बैठी हूं मैं, नहीं, आपको सिर्फ गाइड करने के लिए हूं मैं यहाँ। मेरे राम जी ने मुझे ये काम दिया है और वो मैं अपना काम कर रही हूँ। अब आप उसको एक्सेप्ट करके उस गाइडेंस को, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं नहीं करते, वो भाई फिर आपकी प्रॉब्लम है। ऑलराइट, देखिए आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ। अगेन आप बोलोगे आ रहे हैं, आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? अब भाई वो टाइम इनकी, मतलब इनके नजर से या इनके हिसाब से वो कौन सा अभिजीत मुहूर्त होगा तब ये आएंगे, अभी वो तो इनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन ये मैं इतना बता सकती हूँ, दे आर कमिंग बैक। अब यहाँ पर देखिए ये आ रहे हैं थर्ड पार्टी को छोड़ के, लेकिन मैं आपको बता दूं थर्ड पार्टी इनको नहीं छोड़ रही है। थर्ड पार्टी टोटली डिपेंड है इन पे, टोटली डिपेंड है इन पे। ये थर्ड पार्टी को चेज नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी इनको चेज कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि ये प्रोवाइडर है, ये आपके पार्टनर एक नंबर के प्रोवाइडर है। इन्होंने बहुत कुछ दिया है भाई, वो अलग बात है मेरे व्यूवर्स को नहीं दे पाए, और वैसे भी मेरे व्यूवर्स को यूनिवर्स देंगे। मेरे व्यूवर्स, पहली बात तो मेरे व्यूवर्स लेने वालों में से है ही नहीं कि भाई आप मेरे व्यूवर्स को कुछ दे, इतना आप में हिम्मत का है? मैं बोल रही हूँ इस धरती पे किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे व्यूवर्स को कुछ दे सके। मेरे व्यूवर्स को देने वाले यही है, वैसे तो सबको देने वाले भगवान जी ही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मेरे व्यूवर्स को जो कुछ मिलता है, जो कुछ अरेंज करके देते हैं, वो यही करके देते हैं। लोगों की बस की बात ही नहीं है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपने अपने पार्टनर से ज्यादा उम्मीदें रखी भी हैं या अभी भी रखते हैं, बिल्कुल नहीं लगता मुझे, सिवाय प्रेम के, सिवाय साथ के। अब दूसरा ये है कि आपके पार्टनर ने अपने फैमिली को या बाकी थर्ड पार्टी जो भी है उनको बहुत कुछ दिया, जैसे अपना टाइम दिया, टेंशन दी, सब कुछ। इनफैक्ट मेरे व्यूवर्स, आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया। इस इंसान की बस की बात वो भी नहीं है कि ये आपको अनकंडीशनल लव दे सके। अब आप मेरे को बताइए, मैं कह रही हूँ ना, एज ऑफ नाउ तो इनके बस की भी बात नहीं है जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है। इनको अपनी एनर्जी में टैप इन करना होगा, फिर जाके अनकंडीशनल लव देने लायक बनेंगे आपके। मतलब इस इंसान को आपको कुछ प्रोवाइड करने के लिए इनको आपके पेज पे आना पड़ेगा। आपकी एनर्जी जिस अभी करंट टाइम में आप जिस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो ना, उस एनर्जी तक आना पड़ेगा, उस वाइब को मैच करना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे। तो उनको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको कुछ प्रोवाइड कर पाएगी। पहली बात तो उनको यही समझ में नहीं आएगा कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, इंटरनली दे आर बी लाइक, अरे मेरे पार्टनर को चाहिए क्या। सो यस, इन्होंने प्रोवाइड किया है,
और ये थर्ड पार्टी इन पर डिपेंड कर रही है, थर्ड पार्टी इनके पीछे पीछे आ रही है, चिपकी हुई है इनसे। और वो सिर्फ किसके लिए चिपकी हुई है मैं भी बता देती हूँ। ये कुछ ना कुछ इनको थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कुछ मिल रहा है, या तो मनी का थोड़ा सा फायदा हो रहा है, या कुछ तो ऐसा जो आपके पार्टनर इनको फीड करवा रहे हैं। भाई ये डिपेंड कर रही है आपके पार्टनर पे। बट हाँ ये आ रहे हैं, ये तो थर्ड पार्टी को साइड में रख के आ रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चाहकर भी साइड में नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो आप भी उस टाइम अगर ज्यादा ही चिपके ना थर्ड पार्टी, अगर स्पेसिफिकली रोमांटिक पार्टनर है तो आप भी बस बन जाना उस टाइम। कौन सी मूवी की वो आलिया भट्ट जी है ना, उसमें कौन सी मूवी का था वो डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे पार्टनर के साथ गुलू गुलू करेगी तो खाएगी ना, बस ऐसे वाली एनर्जी में आ जाना, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर के साथ कोई गुलू गुलू कर रहा है तो सबसे पहले अपने पार्टनर की खबर लेनी है, क्यों भाई हमारे साथ कोई नहीं कर रहा गुलू गुलू, तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है। तुमने पक्का उसको हिंट दिया होगा, ऐसे कैसे तो पहले अपने पार्टनर की खबर लेना, थर्ड पार्टी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर को डील करना आना चाहिए भाई, सबके पास है, सबके पास है भाई, कोई भी कर सकता है गुलू गुलू आपके साथ। पर पर कुछ भाई आपकी भी कुछ लिमिट्स होगी, आपकी भी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। ऐसे कैसे ये मुंह उठा के, कोई छोटा बच्चा है जिसके आप लाड लड़ा रही हो गुल्लू गुल्लू, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। आप समझदार हो तो थोड़ी सी समझदारी यहाँ भी दिखाइए। अब ये समझदारी, आपको ये समझदारी वहां कैसे याद आती है कि मुझे मेरी फैमिली मेरे पर डिपेंड कर रही है, मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। उस टाइम आपको अपनी जिम्मेदारी याद आती है, तब बड़े समझदार बन जाते हो आप, तब श्रवण कुमार बन जाते हो, तब कभी मिस्टर इंडिया बन जाते हो, तब तो बहरूपे बन जाते हो। और अब जहां आपको यहाँ समझदारी दिखानी चाहिए, वहां बोलते मैं बहक गया था, मेरा थोड़ा दिमाग काम करना बंद कर गया था, ऐसे ऐसे थोड़ा सा गजनी बन गया था, मैं भूल गया था कि मुझे तो मेरे पार्टनर के पास जाना था, मैं किसी और पार्टनर के पास चला गया, किसी और के पार्टनर के पास है, तब गजनी बन जा। चालू खोपड़ी, सब पता है कहाँ कौन सा रोल प्ले करना है, लेकिन नहीं, जहां नहीं करना वहां नहीं करना। कोई बात नहीं, मेरे व्यूवर्स समझा देंगे, मेरे व्यूवर्स को अच्छे से पता है कैसे इनकी अकल ठिकाने पे लेके आनी है, पता है ना आप सभी को, बस तो लगे रहो। अभी इस डेक से देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने सुबह से कोई सॉन्ग नहीं सुना, और एक सॉन्ग सुना था, कौन सा सॉन्ग था वो भी मुझे याद नहीं आ रहा, कौन सा सॉन्ग सुना था। एक सुबह से एक सॉन्ग सुना था, वो चूड़ी नहीं मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, ये सुना था। लेकिन अभी जो मैं रीडिंग करने बैठी हूँ तो एक लाइन बार बार आ रही है, अगर आपने नोटिस किया, हमको ये लगता है नहीं, कौन से किरिस का गाना सुनेगा, किरिस का, उसी मूवी का सॉन्ग है, लगता ही नहीं तुम दूर जहां से आए हो। इनको आपके साथ वो कनेक्शन फील होता है कि लगता ही नहीं कि आप दूर हो, या होता ना एक भाई आप अननोन हो, इनको लगता है आप इन्हीं की ब्लड लाइन के हो। थैंक गॉड सिबलिंग्स नहीं बोला इन्होंने आपको, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। इनके पास सीक्रेट्स हैं अभी भी, इन्होंने सारा सच आपको नहीं बताया है। देखिए क्या, देखना पड़ेगा मुझे, देखना भाई, मैं क्यूरियस हो जाती हूँ। बात जब सीक्रेट के आते हैं ना, मेरे को ये वर्ड भी सुनाई दे देना कहीं, भाई मैं जैसे चल रही हूँ रोड पे, मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ, और दो लोग आपस में बोल रहे हैं अच्छा तेरे सीक्रेट बताऊंगी, तो मैं वहीं रुक जाऊंगी, तो मेरे को भी बता दे, भले मैं जानती नहीं हूँ उनको। बीइंग अ जेमिनाई ये होता है, जेमिनाई वालों को पता है। ऑलराइट, क्या सीक्रेट है, क्या सीक्रेट है, क्या है जो मेरे व्यूवर से हिडन है। वैसे तो मेरे व्यूवर से कुछ भी हिडन नहीं है, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, फिर भी देख लेते हैं अपन, ये तो अपने हिसाब से तो आपसे हाइड कर रहे हैं ना, ये छिपा रहे हैं कि आपको कितना याद कर रहे हैं, आप इनको डिस्ट्रैक्ट करते हो, ये इनका काम में मन नहीं लगता, आप सपनों में आ रहे हो, आपने इनका जीना हराम कर दिया, ये आपसे हाइड कर रहे हैं। और ये बात मेरे व्यूवर्स को पता थी ना, आपको नहीं पता तो अभी बता दिया मैंने, आप इनकी डेस्टिनी में हो, दे नो, बस ये आपको बताना नहीं चाहते। अभी क्या रीजन हो सकता है ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कल वाला ही रीजन है,
आपको पता लग जाएगा, फिर आप फिर इनको क्यों पूछोगे, आप इनको भाव ही नहीं दोगे भाई, आप देखोगे ही नहीं अगर आपको पता लग गया तो। अंडरस्टैंडिंग, देखिए मैंने कहा ना विद द हैंगमैन, इस इंसान को ये समझ आ रहा है कि कहाँ कहाँ इनसे गलती हुई है, यूनिवर्स इनको रियलाइज करवा रहे, कभी नाइटमेयर्स के थ्रू तो कभी डे मेयर्स के थ्रू। वाह, दिन में आपके ख्याल रहते हैं, रात में आपके सपने रहते हैं, तो इनको भाई यूनिवर्स है ना, हर तरीके से, जिस तरीके से एहसास दिलाया जा सकता है उस तरीके से इनको एहसास दिला रही है। आपके पार्टनर सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पा रहे, आपके पार्टनर खुद को आपकी जगह रख के सिचुएशन को देख पा रहे हैं। पहले ये सिर्फ अपनी साइड देख रहे थे, अब ये देख रहे हैं कि अगर ये आपकी जगह होते तो शायद इनका भी वही एक्शन होता जो पास्ट में कभी था आपका, लेकिन इन्होंने उसको रॉन्ग बताया या आपको ब्लेम किया। स्पेस, थोड़ा सा इनको और स्पेस चाहिए। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, इनको सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो मैंने बता दिया आपको, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आ रहे हैं। मैंने आपको ये बात कही थी क्या, मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा मैं भी गजनी बन गई 1 मिनट के लिए, बता देना मेरे को, कही थी क्या, मुझे जहां तक ध्यान में है। इररिप्लेसेबल, ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाए, इन्होंने सोचा कर लेंगे, हो जाएगा, बट मेरे व्यूअर्स आपको रिप्लेस कर पाना इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। आप स्टार सीड्स हैं, आप भाई क्या बोलूं, अब मैं तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुमको बनाया, ठीक है। आप बहुत सी तारीफें डिजर्व करते हो, वो अलग बात है कि किसी ने आपकी तारीफ की नहीं, और अभी मैं करूंगी तो फिर वो आपको शुगर कोटिंग लगेगा, इसलिए मैं ज्यादा तारीफ करती भी नहीं। अदरवाइज आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आपको खुद को भी नहीं पता कि आप क्या हो, जितना मुझे पता है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू, इनको ऐसा लग रहा है, देख लो आप अभी आप क्या हो, आप जिसकी लाइफ में जाते हो ना वो खुद को लकी फील करता है, और जब आप जिसकी लाइफ से निकलते हो, निकल जाते हो, तो फिर आपकी अब्सेंस को कोई फिल नहीं कर पाता, ठीक है। आपकी अब्सेंस फील होती है, कुछ लोगों की अब्सेंस फील नहीं होती, हमारी लाइफ में आते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों साल हमारे साथ रहते हैं और वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं और हमको उनकी अब्सेंस फील नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ दिन आएंगे और अगर चले गए, कुछ दिन आए तब तो इतना अच्छा, और वो चले गए तो भाई आपकी तो लग गई, क्या लग गई, आपकी, ये देखो अगेन इतना शफल करने के बाद भी लॉटरी लग गई। हाँ, आने पे लगती है ना वो तो, आपके जाने पे क्या लगेगी, तो आपके जाने के बाद तो कंफ्यूज्ड, नहीं कुछ तो लगी है, क्या लगी, चोट लग गई भाई, चोट लग गई, हाँ इनको लग गई, अच्छी खासी चोट लग गई इनको, हार्ट पे पता नहीं कहाँ कहाँ आपके जाने के बाद। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं और क्या कुछ कहना है इनको आपसे, अगर ये कह पाते तो क्या कहते। सबसे पहले तो कहते आई लव यू, आया भाई क्यों, यू आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक मी एंड I'm the best, हे राम ये नहीं सुधरेंगे एम्पर की एनर्जी में है ना, दैट्स व्हाई ये बोल रहा है कि आप एग्जैक्टली इनके जैसे हैं, और ये खुद को बेस्ट मानते हैं तो आप भी बेस्ट हैं। इन शॉर्ट में कहूं तो आप ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इनको इतनी टक्कर दी है, टक्कर का मुकाबला इनको आपके साथ फील होता है, बाकी तो सब इनको एवरेज लगते हैं, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वी हैव, ये आपको कहना चाहते हैं इट ओनली गेट्स बेटर व्हेन यू आर अराउंड, यही मैंने बोला था विद 4 ऑफ कप्स।
देखिए भले ही एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंसान के अंदर, कभी थी नहीं जब आप इनकी लाइफ में है, लेकिन ट्रस्ट मी, इनकी सोल ने बहुत ही बॉल्स, इनकी जो सोल, बोल कौन सी बॉल, इनकी जो सोल है वो बहुत सेटिस्फाइंग फील किया है उसने जब आप इनके पास थे। बहुत ही इनको लगा जैसे इनका कोई पार्ट ही मिसिंग था और वो जैसे अभी कंप्लीशन मिल गया उसको। ठीक है, एक वो कहते हैं ना, रूह को सुकून आपने दिया है। भले ही दिमाग आपने खराब किया है इनका, क्योंकि ये इंसान दिमाग लगाते लगाते परेशान हो गए, सोचते सोचते कि आप हो कौन, जो इतना इनको ट्रिगर भी देते हो, आप इनको इतना प्लेजर भी देते हो, ये क्या हो क्या रहा है। बस यही मैसेज लेंगे। ये बोल रहे हैं यू हैव नो आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस यू ब्रॉट टू माई लाइफ। आपको पता भी नहीं आप कितनी खुशियां ले, देखो मैंने आपको यही कहा था ना, बताइए नहीं कहा क्या, मैंने ये कहा कि आप जिसकी लाइफ में जाते हो उनको लगता है लॉटरी लग गई और लकी हैं, आप उनकी लाइफ में इतनी खुशियां लेके आते हो और ये बात ये कह रहे हो, ये बता नहीं सकते, यू हैव नो आइडिया, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस इंसान की हैप्पीनेस कितनी बड़ी है, आप क्या रही बात। नेक्स्ट वी हैव यू मेक मी स्माइल, लाफ एंड बी हैप्पी। ये बोल रहा है कि आप हमेशा खुश रहो, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप हमेशा खुश रहो, क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस दी है, आपने इस इंसान को स्माइल करने के रीजंस दिए। यू इंस्पायर मी टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आपने इस इंसान को इंस्पायर भी किया है, क्योंकि मैंने कहा ना आप ऐसे पर्सन हैं जो आप अपने ऊपर काम करते रहते हैं, आपको ये देखते हैं तो इनका भी मन करता है कि भाई मुझे इसके जैसा बनना है। लास्ट वी हैव यू एनकरेज मी टू बी पॉजिटिव एंड टू सी द गुड एवरीवेयर। आप बहुत पॉजिटिव हैं और हर किसी में आप पॉजिटिविटी देखते हैं, और आपके पर्सन आपसे इंस्पायर भी होते हैं, आप इनको एनकरेज भी करते हैं कि भाई सब में पॉजिटिविटी देखो। ठीक है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई आपका सगा नहीं है, ये भी आप ही ने सिखाया है इनको। तो यस, ये आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर है और आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं, चलिए। वैसे क्राइंग एनर्जी है, सॉन्ग क्राइंग वाला ही आना चाहिए, नहीं आया तो अरे देखते हैं, 2 सॉन्ग आए हैं क्राइंग वाली एनर्जी और क्राइंग वाला सॉन्ग ना, ऐसा हो सकता है। सो दर्द है, वाह, सो राहते, सोनू निगम जी, सब मिला दिल नशी, इनको सब कुछ मिला है लेकिन एक तो ही नहीं। इस मुझे नहीं लगता इससे सैड सॉन्ग होगा कोई, और भी हैं। अरिजीत जी के पास जाइए और फिर सुनिए, अच्छा खासे मूड की हो जाएगी आपकी। सुनना उनके सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दो एक बार, अगर आपको लगता है कि इससे सैड सॉन्ग नहीं हो सकता। अरे मैं खुद ही बोल रही थी, वाओ माय फेवरेट वन। प्यार के लिए 4 पल कब नहीं थे, ये बात एकदम सही है, कभी ये नहीं थे, कभी आप नहीं थे, कभी इनको इनको पता नहीं, कभी इनके सटक जाती थी, कभी इनका हार्ट चक्र ब्लॉक, कभी इनको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते थे, और कभी मेरे व्यूवर्स आपको, जब ये रेडी होते हैं आपके लिए तो आप रेडी नहीं होते, जब आप रेडी होते हैं तो ये नहीं होते। ठीक है, ऐसा बढ़िया अच्छा चल रहा है कनेक्शन आपका, स्पाइस, बहुत ही स्पाइसी, बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट बना रहता है ऐसी सिचुएशन में, लगे रहिए। मैं आपके लिए पहले गाइडेंस देख लेती हूँ, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। ये सबसे फेवरेट डेक है मेरी। पहली बात तो ये कि ये मैसेज हैंड रिटन है, दूसरी बात ये कि इसमें क्लियर मैसेज भी होते हैं, तीसरी बात ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट मैसेज है। ऑलराइट, सो आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। ईश्वर के प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखें, आपको बोला जा रहा है ग्रेटिट्यूड रखिए भाई, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए। यूनिवर्स ने आपको जो कुछ दिया है उसके लिए खुश रहो, ग्रेटिट्यूड फील करो, बोलो कि हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें इतना कुछ दिया।
अगर बाकी लोगों की लाइफ से कंपेयर करें तो आपने हमें बहुत कुछ दिया है। खबरदार जो किसी ने खुद को कंपेयर किया अंबानी जी से, ठीक है, बहुत कुछ है आपके पास। और अगेन, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, इतना प्योर हार्ट है आपके पास जिसमें इतनी काइंडनेस भरी पड़ी है कि मतलब जिस इंसान, आपने इतनी ठोकरें खाई हैं, लोगों ने आपको इतना हर्ट किया, फिर भी आप उनको माफ करने की हिम्मत रखते हो। इतना प्रेम अभी भी है आपके अंदर, अनकंडीशनल लव। ये किसके अंदर होता है? जो लिटरली ब्लेस्ड होते हैं, जिनको यूनिवर्स, जिनके सर पे यूनिवर्स का हाथ होता है। सिर्फ यूनिवर्स के ही पास ये क्वालिटी है जहां पर आपको जो कुछ मिलेगा अनकंडीशनली मिलेगा। यूनिवर्स हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, और वही नेचर आपका है भाई। आप भी अनकंडीशनल लव लेके चलते हो। कोई इंसान कितना भी बुरा करे, अगर वो फिर से अगर रोता धोता आपकी तरफ आ जाए कि भाई मेरे साथ ये बुरा हो गया, तो आपके साथ उस इंसान ने गलत किया है पास्ट में, फिर भी आप उनको माफ कर दोगे और उसकी हेल्प करने लग जाओगे। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। परमात्मा जिनके हृदय में वास करते हैं, उन्हीं का ऐसा नेचर होता है। तो आप ब्लेस्ड हो, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। वैसे परमात्मा का अंश देखिए सभी में है, सभी में है, बट ये डिपेंड करता है कि भाई शैतान भी सभी में विराजते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किनसे कनेक्ट करते हो। और जो हम जैसे लोग हैं, जैसे आप हैं, तो वो क्या करते हैं, उन डीमन से लड़ते हैं, अंदर के डीमन से लड़ते हैं, और हम अपने परमात्मा को चूज करते हैं। इसलिए हम इतने स्पेशल हैं। बस इतना सा डिफरेंस है हम में और बाकी लोगों में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जी का वास इंसानों में नहीं है, सब में है। बस फर्क इतना है कि हम उनके फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि हम यूनिवर्स को चूज करते हैं, हम सही को चूज करते हैं। हमने कभी गलत गलत रास्ता नहीं चूज किया, जबकि सेम बैटल्स हमारे भी रहे हैं, सेम चैलेंजेस हमारे भी रहे हैं जो बाकी लोगों के रहे हैं, या उनसे ज्यादा ही हमें मिले होंगे। हमारी परीक्षा ज्यादा ही हुई होगी, फिर भी हमारा जो ट्रस्ट रहा है यूनिवर्स पे, वो 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 भी अनकंडीशनल रहा है, ठीक है। दैट्स वाई यू आर सो स्पेशल। आप उनसे बहुत अलग हैं, आप उनसे बहुत अलग है। भगवान, हे राम, मैंने देखा नहीं है मैसेज, और मैं आपको पहले ही गाइड कर रही हूँ, मैं पहले ही आपको गाइडेंस दे रही हूँ, जबकि मैंने ये मैसेज देखा ही नहीं है। मतलब इस मैसेज में ही मैंने सेकंड वाला मैसेज कवर कर लिया। वाह ज्योति वाह, क्या टाइम बचाया तुमने। ओके, तो आप सबसे अलग है, ध्यान रखना, जो मैं अब बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट वी हैव, कुछ लोग आपको आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो क्या, तो हम पीछे जाएंगे, हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको और आगे बढ़ना है। मैं तो बोलती हूँ अब तो यही सोच के आगे बढ़ो कि जो लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे, उन्हीं को दिखाना है। अब तो किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो गिवर हो ना। टेंशन देने का, लेने का नहीं। आपने तो, अरे भाई आप गिवर हो, आप देते आए हो, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन भी दो उन लोगों को जो आपको टेंशन दे रहे हैं। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होने वाली है, फेमस होने वाले हो आप, फेमस। कुछ तो ऐसा होने वाला है। आपका जो सन है वो कहीं ना कहीं अभी आप पर मेहरबान होने वाला है, ठीक है। आपका सन जो है वो अच्छा होने वाला है, सन प्लैनेट की बात कर रही हूँ मैं आपके, ठीक है। तो भाई वो कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि देने वाले हैं, आपको फेम मिलने वाला है, ठीक है। और अगेन मुझे स्ट्रांगली एक मैसेज ये क्लिक हुआ है कि अगर किसी ने आपको डिफेम किया था, या कोई भी इंसान अगर आपको डाउन फील करवा रहा था, या आपको लोगों के सामने उन्होंने डिफेम किया, आपकी बदनामी की, या जो भी किया, अब वो रिवर्स में होगा। उन लोगों को कहीं ना कहीं जिन लोगों के सामने आपको डिफेम किया गया, उन लोगों को समझ में आने वाला है कि सच ये नहीं था। उन लोगों के सामने कुछ सच आने वाला है जिसकी वजह से आपकी इमेज उन लोगों की नजरों में बढ़ने वाली है। अरे नहीं, हमने इस इंसान को गलत समझा था, ये तो ऐसा है ही नहीं। एक लास्ट मैसेज देखते हैं।
बहुत ही अर्जेंट, जो मेरे व्यूवर्स का जाना बहुत जरूरी है। जय सिया राम। मेरे से अर्जेंट तो इस बस वाले को है भाई। ठीक है, आप जाइए। जय सिया राम। और हाँ, मेरा घर हाईवे पे नहीं है। हाईवे मतलब हाईवे पे ही चलते हैं क्या गाड़ी मोटर है? यही जरूरी था आपका जानना। अब आपका सही समय आ गया है। आपका डिवाइन टाइम आ गया है, जहां पर अब आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है, जहां पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके हकदार आप हैं। आप आप तो वो शाहरुख खान जी वाला डायलॉग कौन सा है? आप तो हर चीज डिजर्व करते हो। आप तो बहुत कुछ डिजर्व करते हो। आप तो सब कुछ डिजर्व करते हो। बस एक बार आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस तो लाइए। एक बार बिलीव तो कीजिए इस बात पे। आपको तो विश्वास ही नहीं होता। अगर आपको मैं बोल दूं आप ये भी डिजर्व करते हो, वो भी डिजर्व करते हो, तो आपको लगेगा कि मैम तो सिर्फ खाली पीली स्पीच दे रही है, राइट? तो भाई, बिलीव नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा, बताइए? थोड़ा सा विश्वास रखिए, ठीक है? आपका सही समय आ गया है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी अच्छी है वैसे। सो यस, दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। और टैरो कोर्स जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे वीडियोस इतने कम प्राइस में अगर कहीं मिले तो बता देना मुझे, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि आप जैसी स्ट्रगल मैंने भी की है पास्ट में। सो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर आपको विजिबल है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। सो दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।